हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह बनाए जाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान आप हमारी इससे पीछे वाली वीडियो को देखें। वीडियो फर्स्ट को देखें, पार्ट 1 को। उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और नियम और सूत्र बताए हैं। फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर आप अच्छी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बना पाएंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाऊंगा। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना सीखें। वाक्य नंबर 1, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है। इस सेंटेंस में आप देखें कि यहाँ पे लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते ही हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा और मैंने यहाँ पर भी लिख के बताया है। आई के साथ एम का प्रयोग करें और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करें और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। आप इस वाक्य में देखें, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं। तो आप तो जानते ही हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई माने मैं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड हुई और यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के अंत में आईएनजी लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर रीडिंग लिखा गया है। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आप दूसरा वाला सेंटेंस देखें, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आई है, तो इसमें आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम। और ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव वाला है। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव वाला है। इसमें किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। इसके भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के पीछे आईएनजी का प्रयोग होता है, इसीलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। अब इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में देखें। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है। ये तीसरे नंबर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला है। यहाँ पर लिखा है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें आप क्या बनाएंगे, अब जो आपने एम का प्रयोग किया था, अब इस एम को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। आप पहले एम का प्रयोग करेंगे
उसके बाद में आई का प्रयोग होगा। एम आई रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर एम आई रीडिंग अ बुक आएगा। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस देखें। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? इसमें लिखा है क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसे आप कैसे बनाएंगे? पहले आप आई एम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट से पहले आप आई एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप आई को लिखेंगे। ये आई हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में ए बुक। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का यूज़ देख चुके हैं। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का यूज बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का यूज देखें। इज का यूज कैसे होता है? सबसे पहले आप वाक्य नंबर फर्स्ट देखें। इसमें लिखा है सुमन किताब पढ़ रही है। सुमन किताब पढ़ रही है। सुमन एक वचन करता है और किताब पढ़ रही है, तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे सुमन। आप देख चुके हैं कि सुमन एक वचन करता है, तो आप इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के पीछे आईएनजी जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा रीडिंग अ बुक। सुमन इज रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव में देखें। सुमन किताब नहीं पढ़ रही है। सुमन किताब नहीं पढ़ रही है। आप उसी तरीके से बनाएं। सुमन इज नॉट रीडिंग अ बुक। इज के बाद में नोट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव वाला सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर नोट का प्रयोग होगा। सुमन इज नॉट रीडिंग अ बुक। अब आप इंट्रोगेटिव में देखें कैसे बनता है। तीसरा वाला सेंटेंस देखें, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस। क्या सुमन किताब पढ़ रही है? क्या सुमन किताब पढ़ रही है? आप इसे देखें। अब आप जो हेल्पिंग वर्ब है इज, अब इसे आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर अ बुक लिख देंगे। जैसे इज सुमन रीडिंग अ बुक। इज सुमन रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखें इसी सेंटेंस को। क्या सुमन किताब नहीं पढ़ रही है? क्या सुमन किताब नहीं पढ़ रही है? आप उसी तरीके से यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, तो पहले आपने इज लिखना है। इज सुमन। अब यहाँ पर नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। इज सुमन नॉट रीडिंग अ बुक। इज सुमन नॉट रीडिंग अ बुक। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आप आर का यूज़ देखें। आर का यूज़ कैसे किया जाता है। अब वाक्य हमारा फर्स्ट वाला वाक्य देखें। तुम किताब पढ़ रहे हो। अब ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ये सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता में है,
और अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन करता है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखें, सब्जेक्ट जब बहुवचन करता है तब आप यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। अब क्या लिखेंगे आप? यू आर रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। क्यों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब वाक्य हमारा बहुवचन करता हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा है यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो, और इसकी मीनिंग हो जाएगी यू आर रीडिंग अ बुक। अब आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के लास्ट में आईएनजी का प्रयोग होता है, इसीलिए इसमें आईएनजी का प्रयोग किया गया है। यू आर रीडिंग अ बुक। अब यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव में देखें। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब क्या लिखेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद में आप लिखेंगे आर, फिर नॉट, फिर रीडिंग, फिर अ बुक। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अब इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? अब इसे कैसे बनाएंगे? अब जो आपने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, अब जो आपने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, अब ये आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब ये आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। पहले आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसे आप देखें, आर यू रीडिंग अ बुक। अब यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, आर यू रीडिंग अ बुक। अब इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? इसे आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पहले आप आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी, उसके बाद में अ बुक लिखेंगे। आर यू नॉट रीडिंग अ बुक? क्या लिखेंगे? आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने आई के साथ एम का प्रयोग कैसे होता है वो भी बता दिया है, और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है वो भी बता चुके हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। और इसमें यहाँ पर लिखा भी है कि आई के साथ एम का प्रयोग करें, और यहाँ पर लिखा है एक वचनकर्ता के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, और यहाँ पर लिखा है बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होगा। इन्हीं के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए जाएंगे। अब ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुए हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो चुके हैं। कल मिलेंगे, इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक। अपना ख्याल रखें और अच्छी तरह पढ़ाई करें और ध्यान लगा के पढ़ाई करें।